ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों ने पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी। ऊपर से इस साल चीन में आई भयानक बाढ़ ने भुखमरी का संकट पैदा कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के विरोधियों के लिए बगावत की जमीन तैयार होती दिख रही थी। चीन में मध्यम वर्ग की 40 करोड़ आबादी जो शी जिनपिंग की समर्थक थी, उसका भी आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से शी जिनपिंग से मोहभंग होने लगा था। ऐसे में शी को यही सूझा कि 1962 की तरह चीन के लोगों को राष्ट्रवाद में उलझा दिया जाए। शी जिनपिंग की बात करेंगे, उधर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, फिर रिया चक्रवर्ती की पेशी हुई। पेशी से पहले यह साफ था कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत ने रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में अदालत में एनसीबी ने रिया की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। जैसे कि पहले खबरें थीं वैसा ही हुआ। एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी, एनसीबी ने कहा रिमांड की जरूरत नहीं है, तो न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती रहेंगी, यानी उनकी जमानत की अर्जी को नहीं माना गया और उनको अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में भेज दी गई हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज दी गई हैं, यानी न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दी गई हैं। रिया चक्रवर्ती 14 दिनों तक जेल में रहेंगी, 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। ये पूरा घटनाक्रम जो 14 जून से शुरू हुआ, अब इस पड़ाव पर पहुंचा है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के केस में, सुशांत मौत मामला नहीं है ये, सुशांत मौत मामले से निकला हुआ मामला, ड्रग्स का मामला, उस केस में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन जेल भेज दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, अभी ताजा तस्वीरें आने वाली हैं जिसमें यह पता चलेगा कि अब उनको न्यायिक हिरासत भेजने की बात दिखेगी। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको, यह खबर आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई ये अदालत में, जैसा बताया जा रहा था 7:30 बजे पेशी होनी है, वो काफी देर बाद हुई 7:30 के, क्योंकि उससे पहले की प्रक्रिया चल रही थी। और अब यह खबर है कि 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विवेक, और क्या पता चल रहा है? पूरी सुनवाई हुई है, उसमें रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में कस्टडी मांगी ही नहीं थी। तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी पूछताछ, जो भी डिटेल्स रिया से लेनी थी वो उन्होंने 3 दिन के अंदर ले ली थी। तो अपने आप में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब भी कोर्ट में पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें रिया से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरे सुनवाई के दौरान कोई भी कस्टडी नहीं मांगी और इसी वजह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो मांग थी उसको खारिज करते हुए जो कोर्ट है उन्होंने 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अब इस पूरे मामले में कि जो सतीश मान सिंह के पूरे मामले के वकील है, रिया के वकील है, वो जमानत याचिका दे सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। किशोर, आपको बताना चाहेंगे कि अगर जमानत याचिका पर सुनवाई आज होती है तो रिया को बेल मिल सकती है और वो आराम से अपने घर जा सकती है। अगर जमानत याचिका की सुनवाई आज नहीं हुई तो उन्हें हर हाल में मुंबई की जो भाइकला जेल है, महिलाओं का जेल है, वहां पर उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। नहीं तो विवेक ये बताइए, मुझे बताइए, ये अभी जमानत पर अभी भी फैसला हो सकता है? किशोर, देखिए, ये अगर लीगैलिटी की बात करें तो कोई भी आरोपी को अगर कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजता है तो उनके वकील और उनके पास पूरा हक होता है कि वो जमानत याचिका बेल एप्लीकेशन वहाँ कोर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों के लिए, तो सतीश मान सिंह के पास पूरा पावर है, पूरा हक है कि वो कोर्ट में जमानत याचिका
दे सकते हैं। लेकिन कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई कब करती है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी हियरिंग करती है तो हो सकता है कि रिया को आज ही बेल मिल जाए और वो आसानी से अपने घर चले जाए। लेकिन अगर सुनवाई नहीं करती और तारीख तय करती है कि हम जमानत याचिका पे आज नहीं कल या परसों सुनवाई करेंगे तो उतने दिनों तक रिया चक्रवर्ती को मुंबई के महिला जेल जो भाईखला इलाके में वहां पर रहना पड़ेगा। किशोर, नहीं तो ये इसमें एक तो धाराएं इतनी संगीन है, उस पे जमानत का मामला, और दूसरा ये कि जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट को पहले मानना पड़ेगा ना उस जमानत पर अभी सुनवाई करने के लिए, और अभी नहीं तो फिर अगर अभी नहीं होती है, रात अगर जेल में कटती है तो उसके बाद क्या होगा? किशोर देखिए, आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो सीआर नंबर है 16/20 उनमें जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं वो एक बेलेबल ऑफेंस है। यही वजह है कि इससे पहले जो 2 आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जैद और वासिफ, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी को पुलिस कस्टडी मिलती है तो वो अपर कोर्ट में जाके जमानत याचिका की अर्जी दे सकते हैं। यही वजह है कि जैद और वासिफ के वकील ने पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी सेशन कोर्ट में जाके जमानत याचिका दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोला कि हम जमानत याचिका पर सुनवाई हम 9 तारीख यानी कल करेंगे। तो उसी मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं, जो सेक्शन उनके ऊपर लगे हैं वो भी सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। तो यही सतीश सिंह का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। मैं रोक रहा हूं विवेक आपको, आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या खबर मिल रही है आपको?